हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो पेज नंबर 6 पर हैं। और ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट और इजी। चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। यानी कि अगर वॉल्यूम एक बराबर रखें तो मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी का मतलब है पार्टिकल्स कितना एक दूसरे के नज़दीक हैं। जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग मैटर दिए हुए हैं, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लगाना है। डेंसिटी बढ़ते हुए रखनी है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सबसे लास्ट में लिखना है। इनकी डेंसिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अगर क्वांटिटी एक बराबर रखें तो किसका मास सबसे ज़्यादा होगा, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा भारी लगेगी। तो मैं सबकी बराबर क्वांटिटी अगर लूँ तो सबसे हल्की कौन सी है और सबसे ज़्यादा भारी कौन सी है। जो सबसे हल्की होगी उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो वही आपको यहाँ लिखना है। जो सबसे कम डेंसिटी वाला मैटर यहाँ पर है वो है एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद कॉटन, फिर वाटर, हनी, चॉक और लास्ट में आयरन। तो सबकी अगर बराबर क्वांटिटी लें तो सबसे भारी होगा इसमें आयरन और सबसे हल्का होगा एयर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट है, टेब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं अलग अलग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें जो खास बातें होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है उसका टेबल बनाना है। तो आंसर में आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट आप प्रॉपर्टी देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? शेप। तो शेप जो होती है सॉलिड की वो फिक्स्ड है, लिक्विड की फिक्स नहीं है, गैसेस की भी फिक्स्ड नहीं है, आप जानते हैं। दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है साइज उसका। तो साइज जो है सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड में फिक्स्ड है, लेकिन गैसेस में फिक्स नहीं है। गैसेस को जितने स्पेस मिले उतने में वो फैल जाते हैं। नेक्स्ट फ्लो। आप जानते हैं सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं और गैसेस फ्लो करते हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी, किसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को बहुत थोड़ा सा, वेरी लिटिल, और गैसेस को हाई। तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं, इनके बारे में कमेंट करना है। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो फर्स्ट रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड। तो रिजिड का मतलब है कठोर, जिनकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। तो सॉलिड्स जो हैं ये रिजिड होते हैं। सेकंड कंप्रेसिबिलिटी, तो इसमें आप दे सकते हैं गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल। गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं, जैसा हमने पहले भी देखा। थर्ड फ्लूइडिटी, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब है किसमें फ्लो करने की कैपेसिटी है। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैसेस फिल द फुल कंटेनर। तो गैसेस पूरे कंटेनर में फैल जाती हैं, पूरा उसको भर देती हैं। नेक्स्ट शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट। तो सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड है, लिक्विड्स और गैसेस की शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम इन गैसेस, लीस्ट इन सॉलिड्स। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पार्टिकल्स कितना मूव करते हैं, जितना ज़्यादा मूव करते हैं उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैक्सिमम होती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। और लीस्ट इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। और लास्ट है इसमें डेंसिटी, हाईएस्ट इन सॉलिड्स, लीस्ट इन गैसेस। डेंसिटी के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं पहले। तो सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा और गैसेस की सबसे कम होती है डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो हमने जो पहले भी बात की कि गैस कोई भी हो उसको जिस बर्तन में, जिस वेसल में रखा जाता है उसको पूरा पूरा भर देती है। तो इसका क्या रीज़न है? आंसर आप देंगे गैस फिल्स द वेसल बिकॉज गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं गैस के पार्टिकल्स, इसलिए पूरे वेसल को, पूरे बर्तन को, पूरे कंटेनर को भर देते हैं। नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस जो है वो प्रेशर भी लगाती है कंटेनर की वॉल्स पर। जैसे आप बलून फुलाते हैं तो बलून फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि अंदर प्रेशर बना हुआ है जिससे वो बलून फूला रहता है।
तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आप देंगे गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज मूविंग गैस पार्टिकल्स हिट द कंटेनर वॉल्स। तो कंटेनर की वॉल्स को हिट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं उससे पार्टिकल्स, इसलिए उस पर प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहना चाहिए, उसका क्या रीज़न है, आंसर देंगे वुडन टेबल इज सॉलिड बिकॉज इट हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। क्योंकि उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसलिए उसे हम सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो हम अपना हाथ एयर में तो इजीली मूव कर पाते हैं, लेकिन लकड़ी का एक सॉलिड ब्लॉक हो तो उसमें से अगर आपको अपना हाथ पास करना है तो आपको कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो इसका आप रीज़न दे सकते हैं, वी कैन मूव हैंड इन एयर बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट बट नॉट इन सॉलिड वुड बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं वो, और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए अपना हाथ हम आराम से हिला सकते हैं। लेकिन सॉलिड वुड जो है उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसलिए अगर आप कराटे एक्सपर्ट हैं तभी आप उसको तोड़ पाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो हमने डेंसिटी के बारे में पहले भी देखा, तो लिक्विड्स की डेंसिटी जनरली कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले, लेकिन आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। डेंसिटी जिसकी कम होती है वही चीज़ पानी के ऊपर तैर सकती है, लेकिन पानी से बनी हुई आइस सॉलिड है फिर भी उसकी डेंसिटी कम कैसे है, ये आपको यहाँ बताना है। तो आंसर देंगे आइस हैज़ मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सो इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, दैट्स वाई इट फ्लोट्स। बाकी सभी मैटर में होता है कि जब लिक्विड से सॉलिड में जमते हैं तो वो पास आ जाते हैं पार्टिकल्स और इस वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन आइस एक स्पेशल चीज़ है जिसमें क्या होता है कि जब आप आइस जमाते हैं पानी से तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनके बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी से और इस वजह से वो पानी पर तैरती है। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।